तो माउंट नहीं हो जाता, नरेश तो होता नहीं, क्यों 4 दफा हार लिया, 5वां नंबर है उसका। क्यों ऐसा क्यों समझते हैं नहीं हो पाएगा? चौथी, जब पहले बीजेपी से 4 दफा हारे फिर भी सही दे में और तो छू देती, बदलना चाहिए आप ये कहते हैं? बदलना चाहिए, किसी और नए आदमी को दें, नए आदमी से देखते तो सोचती बात। कुछ और बात होती। हाँ, तो ये अब इसका पूरा- हार का कारण किसको मानते हैं? बीजेपी की जो बार बार होती है, नरेश सैनी जी को हार का कारण मानते हैं। हाँ, यही है ना। तो इस बार भी जीत हो सकती है नहीं? के जो है क्या नाम है, सुनो, यो जो है ना, यो एक ही का वो पकड़ रखा, पांचवा वो है इसका, 5वां चुनाव है नरेश जी का। 5वां चुनाव लड़ रहा है यो जी। और हर दफा हारता है, और जबकि पूरा जोर लगा दिया, पूरा जोर जिसको जोर कहते हैं लगा के, जब भी नहीं जीत पाए। जब भी, और इसकी बिरादरी हरवा, जब भी हरवाई, सैनी नहीं, अच्छा, सैनियों ने हरवाया इसको, जब भी हरवाया। तो इस बार क्या लग रहा है? अब नया चेहरा देते नहीं, नया चेहरा देते हैं। सुनो, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी एक दो दफा हारे, जब भी दूसरा बदलते हैं। बिल्कुल सही बात है। बदलते हैं यहाँ 5-4 दफा हार लिया, फिर भी बदला आज तक जो है क्या नाम है। तो आपकी तो शिकायत ही है, बदलना चाहिए। बदलना चाहिए था ही, और भी तो है बहुत, कोई अधूरी भाई एक वही है। बिल्कुल सही बात है, चाहने वाले और भी हैं बीजेपी के। हाँ, क्यों नहीं। सुनो, हम आप बतावे जी अपनी, हम तो भाजपा के हैं पक्के, बिल्कुल समर्थक। चाहे पे देखते हैं कांदला, बस बीजेपी वाले का तो भाग्य ही इतना माड़ा है, उसको बीजेपी वाले तो उठा के उसी को दे रहे हैं, बस हर दफे पर्चा जो है कर में एक नरेश रह रहा है इनके नाम का, तो बस, और दूसरा कोई नहीं है, दूसरे को किसी को चांस नहीं देके देते ही है। अच्छा, अगर दूसरे को चांस देंगे जीत जाएगी बीजेपी? तो बिल्कुल जीत सकती है, क्या बात है, जितना जोर लगा दिया हमने इसके उसमें जो है इलेक्शन में, इससे पहले लग भी नहीं सकता था जोर, अब कैसी वोट भी निकल लेगी, देख लियो आप, चाहे पहले से भी कम निकलेगी आपका वोट, क्या देख लियो। हिंदू समाज जबकि मुस्लिम को वोट देगा? देने का ही वोट किसी को भी वो। अच्छा, गाइस, मैं अकरम खान, कैमरामैन इरफान कुरैशी व वाजिद के साथ में आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्टार न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, चुनावी माहौल है नगर पालिका परिषद कांदला के अंदर, चुनावी एक लहर है। इसी लहर को मद्देनजर रखते हुए हमने एक प्रोग्राम की शुरुआत की थी, आवाम की आवाज़ किसकी है। उसी प्रोग्राम को लेकर आज हम निकले हैं कांदला मार्केट की तरफ, और मैं जहां पर खड़ा हूं ये बहुत ही पॉपुलर स्थान है, छत्ता एक, इससे पेड़ियाँ नीचे उतरती हैं, ये बाजार की तरफ जाती हैं। तो यहीं से मैं उतर के अब लोगों से मुखातिब होऊंगा और उनसे पूछते हैं कांदला इलेक्शन की क्या राय है उनकी, किसे करते हैं। सबसे पहली दुकान जो कि पीछे से मुझे दिख रही थी, इन भैया के पास में आ रहा हूँ। क्या नाम है भैया आपका? सचिन वर्मा। वर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे, कांदला चुनाव इस बार किसके पलड़े में है? ये चल रहा है, अभी तो देख रहे कुछ। कोई भी 2 लोगों के नाम बताइए। तो जी इनका चल रहा है, नजमुल इस्लाम जी का और नरेश सैनी का। इन 2 लोगों का चुनाव चल रहा है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। अब इधर की तरफ आते हैं और भी लोगों से बात करेंगे। तो अभी तक तो कोई बड़ा नहीं, अभी तो अच्छा, क्या कहना, अभी तो कोई चुनाव बड़ा नहीं, अभी तो किसी का कोई माहौल नहीं बना। क्या बतावे, अभी हमें कुछ पता ही नहीं। अभी त्रिकोणीय लग रहा है या 2 कोणीय लग रहा है, 4 कोणीय लग रहा है, क्या लग रहा है? बस जितने भी खड़े सारों पे ही है फिलहाल तो। बीजेपी को कौन से स्थान पे देखते हैं कांदला? बस बीजेपी वाले का तो भाग्य ही इतना माड़ा है, उसको बीजेपी वाले तो उठा के उसी को दे रहे हैं, बस हर दफे पर्चा जो है कर में एक नरेश रह रहा है इनके नाम का, तो बस, और दूसरा कोई नहीं है, दूसरे को किसी को चांस नहीं देके देते ही है। अच्छा, अगर दूसरे को चांस देंगे जीत जाएगी बीजेपी? तो बिल्कुल जीत सकती है, क्या बात है, जितना जोर लगा दिया हमने इसके उसमें जो है इलेक्शन में, इससे पहले लग भी नहीं सकता था जोर, अब कैसी वोट भी निकल लेगी, देख लियो आप, चाहे पहले से भी कम निकलेगी आपका वोट, क्या देख लियो। हिंदू समाज जबकि मुस्लिम को वोट देगा? देने का ही वोट किसी को भी वो। अच्छा, अब के जो है क्या नाम है, सुनो, यो जो है ना, यो एक ही का वो पकड़ रखा, पांचवा वो है इसका, 5वां चुनाव है नरेश जी का। 5वां चुनाव लड़ रहा है यो जी, और हर दफा हारता है, और जबकि पूरा जोर लगा दिया, पूरा जोर जिसको जोर कहते हैं लगा के, जब भी नहीं जीत पाए। जब भी, और इसकी बिरादरी हरवा, जब भी हरवाई, सैनी नहीं, अच्छा, सैनियों ने हरवाया इसको, जब भी हरवाया। तो इस बार क्या लग रहा है? हमें तो पता नहीं, अपना तो हमें पता ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद गुलबहार अहमद अंसारी है। क्या कहना चाहोगे अंसारी साहब, क्या माहौल है कांदला इलेक्शन का इस बार? माहौल तो बहुत बढ़िया चल रहा है जी की बार। किसका लग रहा है माहौल? 2 लोगों का कोई नाम बताइए। 2 लोगों का? जी, पहले दूसरे कौन है? पहले तो नजमुल इस्लाम ही लग रहा है जी। दूसरे नंबर पे किसको समझते हैं? दूसरे नंबर पे नरेश नेताजी ले लो जी। नरेश नेताजी को। अभी उन्होंने कहा है कि यहाँ से तो बिल्कुल नहीं है मामला। बाबू फैसल भी है, नहीं है, सब 3 लोगों के बीच कह रहे हैं आप? बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करेंगे। माहौल को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे, किन्हीं 2 लोगों के नाम बताइए जो फिलहाल आज के माहौल को देखते हुए तो नजमुल इस्लामी जो है नजर आ रहे हैं किसी किस्म भी। अच्छा, और वही अच्छे कैंडिडेट भी हैं। अच्छा, अच्छे नेता भी उभर के सामने आ रहे हैं। सेकंड नंबर पे किसको समझते हैं आज के माहौल? सेकंड नंबर पे तो किसी को नहीं मैं अभी
सबको सेकंड पे मारने बाकी तीनों को। हाँ, बाकी मैं किसी को नहीं कह सकता सेकंड को। चलिए सर, शुक्रिया बात करने का। इन अंकल की तरफ, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कुरेश सिंह जैन। जैन साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल है इलेक्शन का कांधला में इस बार? भाई यहाँ तो मामले नहीं हो नरेश तो होता नहीं, क्यों 4 दफा हार दिया, 5वां नंबर है उसका। क्यों ऐसा क्यों समझते हैं नहीं हो पाएगा? चौथी, जब पहले बीजेपी से 4 दफा हारे फिर भी सही दे में हो तो क्यों देती, बदलना चाहिए आप ये कहते हैं? बदलना चाहिए, किसी और नए आदमी को दें, नए आदमी से देखते तो सोचती बात। कुछ और बात होती। हाँ, तो ये अब इसका पूरा- हार का कारण किसको मानते हैं? बीजेपी की जो बार बार होती है, नरेश। नरेश सैनी जी को हार का कारण मानते हैं। हाँ, यही है ना। इस बार भी जीत हो सकती है? नहीं, नहीं नहीं, कोई सवाल ही नहीं। कोई सवाल नहीं उठता। इस्लाम खतरे में आ जावे इनका। अच्छा, इस वजह से। बस घंटे 2 घंटे तो चला सही इलेक्शन, अच्छा। फिर उसके बाद तो एक तरफ ही हो जावे इलेक्शन, बस एक तरफ हो जावे इनका। 10 मिनट एक के को बाद। दे लो, एक को दे लो, चाहे 10 को कोई हो चाहे। जिसको पकड़ेंगे, जो जिसकी पोजीशन मजबूत रखेंगे, उस पे पड़ेंगे सारे एक सारे तरफ उस पे पड़ जाएंगे से, मुसलमान। एक तरफ से। एक तरफ, इसलिए नहीं जीत पाते बीजेपी यहाँ से। दो जीतेगी नहीं। तो अच्छा, फिर नया चेहरा सुनो, भी हम देखते हैं। नया चेहरा देते नहीं। नया चेहरा देते हैं। सुनो, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी 1-2 दफा हारे, जब भी दूसरा बदलता है, बिल्कुल सही बात है। बदलता है, बदलते हैं। यहाँ 5-4 दफा हार लिया, फिर भी बदला आज तक जो है कर में। तो आपकी तो शिकायत ही है, बदलना चाहिए। बदलना चाहिए था ही। बदलना और भी तो है बहुत, कोई है तो नहीं भाई, एक वही है। बिल्कुल सही बात है, चाहने वाले और भी हैं बीजेपी के। हाँ, क्यों नहीं। और सुनो, हम आप बतावे जी अपनी, हम तो भाजपा के हैं पक्के, बिल्कुल समर्थक। चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई हो, हमारे तरफ से किसी को खड़ा करते हो, हमने फूल को वोट देनी है। फूल को वोट ही नहीं है। हमें तो ठीक है, यानी हम तो अपनी कह अपनी बात है, सही एकदम बात है। कलर में कहलवा लो, चाहे कहीं कहलवा लो। नहीं, अपने अपना विचार धारणा है, कहीं भी कह सकते नहीं, हैं। सुनो, कोई हम करने वाली हम तो बात हैं नहीं है। पक्के, बिल्कुल। हम तो एक बिल्कुल तरफ सही बैठने बात वाले इंसान है। सही बात है, होना भी यही चाहिए। सुनो। जी जी, आप क्या कह रहे हैं? तो नरेश जी का चांस बिल्कुल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके विचार से नहीं है? नहीं जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के सपोर्टर्स थे ये दोनों, बड़े बढ़िया वाले, लेकिन इनके विचार से लग रहा है कि बीजेपी यहाँ से नहीं आएगी। तो आगे चलते हैं, इधर की तरफ आते हैं, अब लोगों से और भी बातें करेंगे। यहाँ आते हैं, इनसे बात करते हैं। भैया से, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इमरान सिद्दीकी। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में बताओ। इलेक्शन चुनाव जो चल रहा है कांधला में, क्या माहौल है इस बार? इंशाल्लाह नजमुल इस्लाम। दूसरे नंबर पे किसको मानते हैं? दूसरा मैं किसी को नहीं कहूँगा सर, बस मैं नजमुल इस्लाम को ही सपोर्ट करता हूँ, नहीं पसंद करता। आप उनके ही सपोर्टर हैं, तो उन्हीं को कहेंगे। किस मौजू पे आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं सर? सर हर लिहाज से आप कुछ कैसे लोग कह रहे हैं कि दिल्ली चले जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर वो जिम्मेदारी उठा रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी अभी उठाएंगे। एक मैंने वीडियो डाली है कल, उसमें कहा है सपा यूनियन के अध्यक्ष ने कि ये लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे, थाना पुलिस में नहीं जा पाएंगे, नहीं काम करा पाएंगे, ऐसा कुछ समझते हैं आप? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी रिसेंटली 1-2 केस ऐसे हुए हैं जी। जो थाने में उन्होंने जाके सेटलमेंट कराई है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बाद में दिल्ली चले जाएंगे। कैपेबल हैं, करा सकते हैं। कैपेबल हैं, पूरी तरह से कैपेबल है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके विचार के लिए। आगे चलते हैं, और भी लोगों से बातें करेंगे। भैया से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद फुरकान। फुरकान भाई, क्या कहना चाहेंगे कांधला चुनाव के बारे में? जी, चुनाव बढ़िया चल रहा जी। किसकी टक्कर हो सकती है? टक्कर में भी फिलहाल अजी जाहिद अंसारी है जी। वो तो उठ ही नहीं रहे भाई साहब, नहीं है जी। पर्चा ही नहीं भरा उन्होंने तो। जी, क्या बात कर रहे हैं? कार कार्यालय खुला है, कार का मतलब निर्दलीय, मतलब कार का निशान से लाए हैं। मैंने तो सुना था उनका बंद हो गया पहले। नहीं जी, अभी चल रहा है पक्के तौर पर। पूरे पक्के तरीके से है जी। पक्के सपोर्टर उन्हीं के ही हैं। हाँ जी, दूसरे पक्के। नंबर पे किसको समझ रहे हैं? बन रेसी है वो। दूसरे पे नरेश। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं गाइस। अब यहाँ पे आपको दिखा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सलाउद्दीन। सलाउद्दीन भाई, क्या कहना चाहेंगे कांधला इलेक्शन इस बार किसकी तरफ है? इलेक्शन जी। इलेक्शन तो ये नजमुल भाई की तरफ है। दूसरे नंबर पे कौन है? ये दूसरे पे तो कोई सा भी हो या। अच्छा, तीनों को दूसरे पे समझते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। क्या नाम है भैया आपका? तौफीक कुरैशी। कुरैशी साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल है इलेक्शन का? जी भाई, नजमुल जीत रहे हैं। सेकंड पे किसको समझते हैं? तो फैसल में और इनमें है इलेक्शन। इन दोनों में ही दोनों है। में। बीजेपी को क्या स्थान सब देख रखा है यहाँ पे? बीजेपी तीसरे नंबर पे लग अब रही देख है, तीसरे पे खिसक जाएगी। जैसा ही लग रहा है। चलिए सर, शुक्रिया बात करने के लिए। आगे चलते हैं, और भी लोगों से बातें करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, और भी लोगों से बातें करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं, एक और शॉप है यहाँ पर, इन भैया की तरफ आते हैं और इनसे बातें करेंगे, अगर ये बिजी ना हो तो। क्या नाम है सर आपका? मैं जमाल अहमद। क्या कहना चाहेंगे सर, चुनावी माहौल चल रहा है कांधला के अंदर, कैसा माहौल चल रहा है इस बार? चुनावी माहौल बहुत अच्छा चल रहा है और इसके अंदर जो है बहुत अच्छा चल रहा है। किसकी लग रहा है कि इस बार पकड़ मजबूत है? 4 कैंडिडेट जो बड़े पार्टियों से टिकट लेकर आए हैं।
नंबर 1 तो भाई नजम ही है, नजमुल इस्लाम था, और Second? सेकंड भाई फैसल। इन दोनों दो में का- कड़ी टक्कर है। कड़ी टक्कर है। इस कड़ी टक्कर का फायदा कहीं बीजेपी उठाएगी ऐसा लगता है? नहीं, मुश्किल है क्योंकि हिंदू वोट भी इधर ही आ रहे हैं। हिंदू वोट भी इधर ही आ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, और आगे चलते हैं और भी लोगों की राय जानेंगे। मैं थोड़ी वीडियो वहाँ तक दिखाते हैं आपको इनकी शो पे। देखिए लेडीज सामान की, और थोड़ा अंदर आइए, ज़रा अंदर से भी दिखाते हैं, थोड़ा नज़दीक से आएंगे। क्या नाम है आपका? जी नदीम भाई। नदीम भाई, क्या कहना चाहेंगे, कांदला चुनावी माहौल क्या कहता है इस बार? भाई देखो उस टाइम तो ये भाई नजमुल इस्लाम और सिया मिर्जा फैसल बैग हैं। अच्छा, इन दो लोगों के बीच कांदला का चुनाव घूम रहा है अभी जी फिलहाल। जी कभी हमारे हिसाब से तो यही है। देखो जी अच्छा जी, ऐसे तो जो है हमारे जो है चेयरमैन साहब हाजी बाबला हसन, अच्छा, उन्होंने मिर्जा फैसल बैग को जो है अपना समर्थन दिया, तो हम सोच रहे हैं कि हम उनके साथ हो जाए। उन्हीं के साथ हो जाए। जी, बिल्कुल। तो मतलब आप बदले के फैन हैं? जी जी बिल्कुल। चलिए सर शुक्रिया बहुत बहुत बात करने के लिए। आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र कुमार जी। क्या कहना चाहेंगे आप, चुनावी क्या माहौल है कांदला का? बहुत अच्छा है जी, 3 में मुकाबला चल रहा जी। किस किस में? भाई नजम, जी नरेश जी अच्छा जी, और जी फैजुल, क्या नाम उनका, फैसल। फैसल भाई। इन 3 लोगों में चल रहा है चुनाव। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और अब आगे चलते हैं। 3 लोगों का चुनाव बताया जा रहा है। अभी ओपिनियन पोल हम आपको दिखा रहे हैं। 3 लोगों का चुनाव बताया जा रहा है। कहीं 2 में लग रहा है चुनाव है, 2 में या 3 में? तो 2 में ख्याल से किस किस में? नजमुल हसन और उसमें नजमुल, जोर से बताइए, आवाज आ जाएगी दर्शकों को। हसन और उसमें है दूसरा, क्या नाम उसका, बाबू फैसल। बाबू फैसल, इन 2 लोगों में लग रहा है चुनाव है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। हम आपको दिखा रहे हैं कांदला ओपिनियन पोल। अब आते हैं, एक और दुकान है यहाँ पर, ये देखिए शूज़ की दुकान है भैया की। और अब आते हैं एक बार फिर इनकी तरफ। पहले भी बात कर चुका हूँ भैया से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दानिश सिद्दीकी है। दानिश भाई, क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल चल रहा है? 2 लोगों का नाम बताइए, पहले और दूसरे पे कौन है? एक तो नजमुल इस्लाम साहब है, अच्छा। एक फैसल बाबू है। दूसरे पे फैसल बाबू को मानते हैं या पहले पे मानते हैं उनको? दूसरे फैसल। दूसरे पे। अच्छा एक बात बताइए, बीजेपी का क्या समझते हैं इस इलेक्शन में, कोई चांस बन पाएगा या बबले के बैठने से चांस खत्म हो गया? ये बीजेपी का चांस तो मुश्किल ही है। मुश्किल है। 2 वोट डिवाइड हो रही है मुस्लिम्स काफ़ी। ये मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं होंगी, थोड़ी बहुत तो देखो चलती है। अच्छा, ये तो ऐसा है, समाज का दस्तूर है, थोड़ी बहुत तो खिलाफत रहती है वोट को, एक तरफा तो कुछ भी नहीं होगा। अभी इन 2 लोगों के नाम बताए आपने, जो कि सपा और आरएलडी, ठीक है। तो अब ये आपको आरएलडी कितने % पे नजर आ रही है और सपा कितने पे आ रही है? तो 100 में से मेरे divide हिसाब अगर से करें। तो ऐसा है, तो कितनी नॉलेज तो मुझे है नहीं, अच्छा, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ गया पार्टी बेस पे वोट नहीं पड़ता है, चेहरे पे वोट पड़ता है। छोटा है, निकाह चुनाव है, छोटे छोटे चुनाव इनके अंदर। मेरे हिसाब से तो नजमुल इस्लाम साहब है और बाबू फैसल साहब है। इन 2 का चुनाव है। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव भी माशाल्लाह मजबूती वाला है दोनों मजबूती का। वाला है दोनों का। जी, आखिरी में शायद कुछ पलट पावर होता ही है यहाँ पे। वो तो देखो लास्ट 1-2 दिन में चुनाव बदलता है, क्योंकि कस्बे के अंदर 3-4 हज़ार वोट, तो मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल है मेरा, जी, कि शायद जो टाइम टू टाइम बदलती हैं वो मौके के हिसाब से ही वोट डलेंगे। वो मौके के साथ। वो ये नहीं देखते कि फैसल बाबू को डालनी है कि नजमुल इस्लाम साहब को डालनी है। उन्हें तो भी वो देखना है तो कि कहाँ डालनी है, जिधर बस जीतते हैं वो उधर डाल दें बस। वो तो उधर डाल देते हैं। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप देख रहे हैं ओपिनियन पोल कांदला का, और मैं एक 1 बाय 1 कवर कर रहा हूँ सारी दुकानें। अब आगे भी आपको लेकर चलता हूँ और लोगों से भी मुखातिब कराता हूँ। मिल गए हैं हमें अंकल, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मांगे राम है भैया। क्या कहना चाहोगे अंकल, चुनावी क्या माहौल है कांदला का? चुनाव जो है मियाँ फैजी का लड़का जीतेगा। अच्छा, क्यों ऐसा महसूस दे रहा है? महसूस का उसे माँ का आशीर्वाद दे रहा, कब वोट उसे दूंगा, मर भी जाऊंगा, अच्छा, जब भी वोट उसे दूंगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। दूसरे नंबर पे किसको मान रहे हैं? दूसरे नंबर पे किसी को नहीं मारना। बहुत अच्छी बात। चलिए आगे आते हैं। आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद यूसुफ। क्या कहना चाहेंगे चाचा आप चुनाव के मामले में, क्या माहौल है? लोगों जो है कुछ मालूम नहीं है। अच्छा जब कत्ल की रात आवे जी यहाँ तो तख्ता जब पलटता है इलेक्शन का। अच्छा, हाँ। साइलेंट है वोटर कांदला का, हाँ जी हाँ, चुप रहता है, पहले टाइम के टाइम वोट डालेगा। टाइम का टाइम वोट डालता है। चलिए शुक्रिया सर बात करने के लिए। अब आगे चलते हैं। आपका राधे श्याम सैनी। क्या कहना चाहेंगे सैनी साहब, माहौल क्या है कांदला इलेक्शन का इस बार? माहौल तो बड़ा भयंकर हो रहा है यहाँ। अच्छा, हाँ जी, किसका चल रहा है ज्यादा? ज्यादा तो नजमुल इस्लाम का है। सेकंड नंबर पे किसको समझ रहे हैं? नरेश सैनी सेकंड पे नरेश सैनी। जी, कि क्या वजह रही है बीजेपी 4-5 साल से यहाँ से जीत नहीं पाई? क्योंकि हिंदुओं की वोट में से- मेजोरिटी थोड़ी कम होने की वजह से जी, वो जीत नहीं पाती है, और जो माहौल बनता है वो गेंदगी चेंज हो जाता है बाद में। अच्छा, बाद में मतलब इनके याद आ जाता जब है गेंदगी, सबके। हाँ गेंदगी जो है जब टाइम आता है ना, जी जी, तो गेंदगी बाद में चेंज हो जाता है।
चेंज हो जाता है, इसलिए नहीं जीत पाए यहाँ से। हाँ, इसलिए नहीं जीत पाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। अब आगे चलेंगे, यहाँ से निकल कर दूसरी शॉप पे चलेंगे। लोग शॉप पे मिलते हैं, ज़्यादातर शॉप पे बातें करेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, इनकी टोपी की शॉप है। यहाँ पर चचा भी खड़े हैं और सबसे पहले इन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? निशात है। निशात भाई, क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल है चुनाव का कांधला में इस बार? नजमुल इस्लाम दूसरे नंबर पे किसको मान रहे हैं? दूसरे नंबर पर। कोई नहीं, दूसरे नंबर पर हम तो पहले नंबर भी नहीं मान रहे। तुम इन्हें वोट दोगे। चलिए सर शुक्रिया बात करने के लिए। आपका नाम क्या है सर? डॉक्टर जामी। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या माहौल है इस बार इलेक्शन का? भाई माहौल तो भाई नजमुल इस्लाम के बारे में जा रहा है। अच्छा, दूसरे नंबर पे किसको समझते हैं? दूसरे नंबर पे जी फैसल भाई हो। फैसल भाई। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मैं वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। ये श्री हनुमान धाम है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये पवित्र स्थान है। इसी से वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं से ही, और उसके बाद से एक वीडियो मैं और शुरू करूँगा यहीं से, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है ये, ताकि दर्शकों को मैं 2-3 पार्ट में पूरा बाज़ार कवर कर पाऊँगा। हमारे कांधले का बाज़ार भी काफ़ी बड़ा बाज़ार है, तो इस वजह से मैं इसे 2 से 3 वीडियो में कवर अप करूँगा लगभग। तो अभी जिन लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा देखा है उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ। और अपना ओपिनियन पोल आप जो लोगों से मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ वो मुझे यूट्यूब पे मेरे जाकर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट टाइप करके बता सकते हैं। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं कांधला चेयरमैनी में, वहाँ पर भी आप अपना दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी है 8899141468 से, और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी है। आप हमें व्हाट्सअप पे भी मैसेजेस करके अपना ओपिनियन पोल दे सकते हैं। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत, जब तक के लिए।